50% लेडीज आज की युवा पीढ़ी सब सिजेरियन चाहती हैं, दे डोंट वांट द पेन, है ना। आप कह रहे हैं कि महिलाएं दर्द से बचने के लिए सिजेरियन कराने, आप डॉक्टर हैं क्या? या चिकित्सा मंत्री जी का तो दिमाग खराब हो गया। इसका और उसका कोई लिंक नहीं। मैंने आपके जैसे बयान हमने नहीं दिए। किडनी पे आप कहते हैं ना किडनी फेल। गजेंद्र जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप वंस इन अ वाइल एक की डेथ होती है। जब चिकित्सा मंत्री जी आप और मुख्यमंत्री पानी के इंजेक्शन लगाओगे तो महिलाएं मरेगी ना। ब्लीडिंग होती है मतलब सिजेरियन में। आप फालतू के बयान क्यों दे रहे हैं महिलाओं की? कहीं ना कहीं धक्का खा के और उनको कह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की इतना पैसा लगेगा, जब वो खराब कंडीशन में या तो वो आते हैं। आप कह रहे हैं महिलाएं धक्के खाकर एंड में हमारे पास आती है, आप सरकारी अस्पतालों के मालिक नहीं है। या देखिए, पहले चीज मैंने बीकानेर में भी बोला था, बीकानेर को कोटा से लिंक किया जाए। जो एक प्रीति जिसकी डेथ हुई थी वो 15 मई को आई थी, और जो वो क्रिटिकल थी जब आई थी, और उसको हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वेंटिलेटर में लगाया था, वो 1 महीने बाद उसकी डेथ हुई। बाकी जो आई थी सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आई थी, और हमने सबको करीब करीब सही कर दिया। मतलब हमारे सब रेफरल केसेस आते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं। अभी जो आपके जोधपुर में है, पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो अपने उसको एम्स में रेफर कर रहे हैं, उसके वो हाईली डायबिटिक है, ठीक है ना, उसको हम एम्स में रेफर कर रहे हैं। और एक प्रसूचा जो एमडीएम में है, उसके पीलिया हुआ है। तो ये आप ऐसे लिंक मत करिए, क्योंकि जो 6 है वो पावटा में नॉर्मल है, कोई क्रिटिकल नहीं है बिल्कुल। जो आपको हम बोला गया ना कि क्रिटिकल है और मर रही है, ये कुछ नहीं, 6 नॉर्मल है। एक जिसके हाईली डायबिटिक है, कोमॉर्बिड है, उसको सेफ्टी के लिए एम्स में मूव कर रहे हैं। और जिसको पीलिया हुआ है एमडीएम के अंदर, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है। तो अभी आपको कोई घबराने की बात। लेकिन मंत्री महोदय, शहर बदलने के बाद एक तीसरा शहर ये हो गया, सरकारी अस्पतालों में ही क्यों इस प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं? पहली चीज मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जेके लॉन है? मैं आपको एक बिल्कुल ही सेंसिबल मैं इशू आपसे बात करूंगा कि जो जेके लॉन हॉस्पिटल है, वहां पर 6000 डिलीवरीज होती है हर साल में। कोटा में 3000 होती है नॉर्मल और 3 होती है सिजेरियन, और वहां पे डेथ रेट है वो 0.01% है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ी तादाद संख्या के अंदर लोगों को वॉल्यूम बहुत हाई है। अब हमारे जयपुर मेडिकल कॉलेज में 300 डिलीवरीज होती हैं। 300 डिलीवरी में एक एवरेज एक भी डेथ नहीं होती है 300 के अंदर, डेली के अंदर। 0.01% का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए कि आप कोई भी जनता जो है किसी डॉक्टर में या किसी हॉस्पिटल में आस्था नहीं होगी तो क्या आप जाओगे वहां पर? तो ये क्यों, हमारा वॉल्यूम बहुत है। देखिए, 2 चीजें, एक तो वॉल्यूम बहुत हाई है, दूसरा जो है हमारे क्या है कि इमरजेंसी केसेस आते हैं, रेफरल केसेस आते हैं, हमारे फ्रेश केसेस नहीं होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं धक्का खा के और उनको कह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की इतना पैसा लगेगा, जब वो खराब कंडीशन में या तो वो आते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ ऊंचा कर लेते, वो बेचारा मरीज कहाँ पर जाए, वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमारे राजस्थान में छोटा यूनिट, हमारा सबसे छोटा यूनिट है, एक हॉस्पिटल छोटा है सब सेंटर, और सबसे बड़ा है हमारा मेडिकल कॉलेज। राजस्थान में हमारी सरकार, हमारे जो है टोटल हमारे 23,000 अस्पताल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने जो बजट दिया, तो उनकी सीरियसनेस है मेडिकल और हेल्थ के लिए, इसलिए उन्होंने दिया है। तो आपको बीकानेर का और उसका कोई लिंक नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका और उसका कोई लिंक नहीं। मैंने डॉक्टर से ये जरूर पूछा कि हालत क्यों बिगड़ी। वो 6 बिल्कुल ओके हैं, दे आर ओके। एक के पीलिया है, एक के हाईली डायबिटिक है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि साहब 2-3 चीजें होती है सर, एक तो ब्लीडिंग बहुत होती है। किडनी पे आप कहते हैं ना किडनी फेल, किडनी कैसे फेल होती है? 3 कारण होते हैं। एक तो क्या है कि उनके अंदर क्या, एक तो नंबर 1 जो है आपके ब्लीडिंग बहुत होती है, तो वो सीजेरियन के अंदर। सेकंड क्या है कि कोई इंजेक्टेबल, जैसे देखिए हम भी 25% इंजेक्शन जो है हम खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है ना, अलाउ किया हुआ है। अभी जो ऑक्सीटोसिन में के अंदर जो पाया गया कि खाली उसके अंदर खाली डिस्टिल वाटर था, नहीं था, फैक्ट्री भी वो बंद हो गई है।
मैंने उसके बाद आरएमएस सील की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा भैया ये 25% छोड़ो, आप दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चर भी चेकिंग करता है, हम भी चेकिंग करते हैं और हॉस्पिटल भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के इस 25% को आप घटाओ। आप 5% कर सकते हो, 10% कर सकते हो, उसी टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये जो है इसको स्टॉर्म इन अ टी कप ना बनाएं। अभी कोई ना तो डेथ हुई है, 6 जो है वो अभी बिल्कुल स्थिर है। चाहे आप अपने कोई भी रिपोर्टर जोधपुर के अंदर जाके वेरीफाई कर लो वो 6 स्थिर है कि नहीं है। एक के पीलिया हुआ है, पीलिया एक बहुत बहुत एक प्रेगनेंसी के अंदर वो डिलीवरी के टाइम में इट्स अ मेजर इशू, और एक जो है वो हाईली डायबिटिक है। तो ये इसका जो कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज नॉट इशू। अच्छा, कोटा की केसेस शुरू हुए, एक सवाल ये है हाँ। कि कोटा का मामला आप देखिए कि ओटी इन्फेक्शन, क्योंकि जांच रिपोर्ट में भी सामने आया, फंगस पहले से उसके अंदर था और ये बीकानेर के अंदर भी आया है कि ओटी इन्फेक्शन एक बड़ी समस्या है। एक तो क्या उसको ठीक करने को लेकर आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी बीकानेर में किसी ने ओटी इन्फेक्शन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी। जो जोधपुर की टीम आई थी उन्होंने अलग अलग रिपोर्टें दी है, इन्फेक्शन के उन्होंने नहीं बोला है। अब आप बताओ कोटा में कैसे कोइंसिडेंस हो सकता था कि ओटी की दोनों संस्था के अंदर एक साथ ओटी का इन्फेक्शन हो, ठीक है ना। ये जरूर है कि एम्स ने जो आके जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा आप जो आपको जो एसओपीज हैं, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके अंदर ओटी का हाइजीन, हमने ओटी का आपका कैन्यूला भी हमने कलकत्ता भेजा, वो भी क्लियर आया। तो उनका ये जरूर है कि आप अपने एसओपीज बढ़ाइए और उनकी पालना कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है जिसके अंदर आपके इंजेक्टेबल्स है। अब कोटा में क्या है, उस टाइम हीट वेव चल रही थी और एसीज जो है और जो आपके फ्रिजेज है वो दब जाते हैं काफी, उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 30-40% कम हो जाती है। तो उनका ये आप मेंटेन करो कि आपके जो जो फ्रिजेज और आपके जो आपके जो कूलिंग की जो इनको रखते हैं, इनको दवाइयों को, उनका टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो है। उन्होंने कई एसओपीज जरूर बताए। एम्स एक बहुत ही हाई श्रेणी का है, उनका हमें टाइम टू टाइम हमें इंस्पेक्शन कराना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो सिस्टम्स हैं। पर आप एक ही चीज देख लीजिए, आपके 300 बच्चा पैदा होता है आपके एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, वंस इन अ वाइल एक की डेथ होती है। तो हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारे डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन है, हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और लास्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रेफरल केसेस आते हैं, बिगड़े हुए केसेस आते हैं और इमरजेंसी केसेस। क्या लगता है आपको कि ड्रग सप्लाई चेन जो बनी हुई है अपनी पूरी, इसको रिव्यू करना चाहिए? विकास जी, मैंने क्या किया, जैसे ही ये इंसिडेंट्स हुए मैंने आरएमएससीएल को बुलाया। कि आरएमएससीएल में क्या होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, फिर हम भी करते हैं, फिर हॉस्पिटल को भी उसको टेस्ट करते हैं। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ जो है आरएमएससीएल अपनी खरीद बढ़ाए और कम से कम मार्केट से हमारे हॉस्पिटल को करे। ये मैंने आरएमएससीएल के साथ बैठ के ऑलरेडी मीटिंग। अच्छा, एसएमएस में अब तक जितनी भी जांच हुई, हमने कोलकाता सैंपल भेजे, दिल्ली भेजे, कोटा में भी जांच हुई, क्या निष्कर्ष निकला अब तक? सब जांचें उनमें देखिए, हमने हमारे ड्रग वालों ने किया, सब जगह भेजी। एक ऑक्सीसोट जो ब्लीडिंग को रोकती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ब्लीडिंग होती है मतलब सिजेरियन में, और 50% लेडीज आज की युवा पीढ़ी सब सिजेरियन चाहती हैं, दे डोंट वांट द पेन, है ना। तो वो जो ऑक्सीटोसिन है वो उसके अंदर कोई बिल्कुल भी ड्रग की मात्रा नहीं थी। वो हमने चेक करके हमने वो रिपोर्ट उजागर कर दिया। बीकानेर वाले मामले में बीकानेर वाले मामले में कि ऑपरेशन थिएटर में जो है संक्रमण था। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये जरूर बताया था कुछ कचरा वचरा जो है, जो इन्होंने जहाँ ये फेंकते हैं उसकी लोकेशन सही नहीं है, और उन्होंने कहा कि जो एसीज वगैरह जो है ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, उनका टेम्परेचर कंट्रोल सही नहीं था, आप उनको बदल के नए एसीज करिए, पुराने एसीज की एफिशिएंसी कम होती है। नकली दवा राजस्थान में बीजेपी की सरकार दे रही है, और ये जो नकली दवा की खरीद कर रहे हैं, पैसे में भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, और ये भ्रष्टाचार की दवाई का ही कारनामा है। क्या आप बड़ी दवा खरीद कर रहे हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। मैंने पहले भी कहा था, पहले कोटा में डेथ हुई महिलाओं की, यदि कोटा से सबक लेते तो ये बीकानेर नहीं पहुंचते। बीकानेर में महिलाओं की डेथ हो गई, 6 महिलाओं की किडनी फेल होगी, 2 महिलाओं की डेथ हो चुकी है। अब जोधपुर में 6 महिलाओं के सेफ्टी सीमिया हो गया। सेफ्टी सीमिया का मतलब क्या है? सेफ्टी सीमिया का मतलब ये है साहब कि वो उनका जहर फैल गया पूरे बॉडी में,
तो आप अब एक को एम्स में रेफर कर दिया आपने, जोधपुर की महिला को। चिकित्सा मंत्री जी का तो दिमाग खराब हो गया, वो कह रहे हैं आप मालिक नहीं है। गजेंद्र जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का अपना एक सम्मान है। आप कह रहे हैं महिलाएं धक्के खाकर एंड में हमारे पास आती है, आप सरकारी अस्पतालों के मालिक नहीं है, आप केयर टेकर हैं। आपको जनता ने अधिकार दिया है काम करने के लिए। खून पसीने की कमाई जनता के टैक्स से जो आती है, उससे फ्री दवा की योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई, लेकिन हमारे टाइम पे एक भी इस तरह का नहीं हुआ। और यदि कुछ हुआ, प्रॉब्लम भी हुई, तो आपके जैसे बयान हमने नहीं दिए। आप कह रहे हैं कि महिलाएं दर्द से बचने के लिए सिजेरियन कराने। आप डॉक्टर हैं क्या? आप तो डॉक्टर नहीं है, आप फालतू के बयान क्यों दे रहे हैं महिलाओं के लिए? अरे कंगना रनौत आती है तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी सेवा में पूरे दिन लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, चिकित्सा मंत्री को हेलीकॉप्टर लेकर जोधपुर जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये महिलाओं की जो तबीयत बिगड़ी है, इसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, दवा में हो रहा भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। आज फिर चिकित्सा मंत्री ने माना कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन था उसमें पानी था, तो पानी आप ही ने तो मिलाया है। जब चिकित्सा मंत्री जी आप और मुख्यमंत्री पानी के इंजेक्शन लगाओगे तो महिलाएं मरेगी ना। तो कोटा में जो महिलाएं मरी उसके लिए आपने माना कि मुख्यमंत्री ने और मैंने जो पानी का इंजेक्शन लगाया उससे महिलाओं की डेथ हो गई। तो यदि इंजेक्शन कोई भी लगाए, लेकिन जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री है, सरकार जिम्मेदार है, जवाब तो दोगे। अब आप जवाब उल्टे दे रहे हो। आप उल्टे दोगे जवाब तो चिकित्सा मंत्री जी सुन लेना, इस सरकार को उल्टा कर देंगे। जवाब सीधा दो, सम्मान से दो, माँ बहन बेटी का अपमान मत करो। आप बार बार ये कह रहे हो कि धक्के खाती हुई महिलाएं हमारे यहाँ पर आती है। आप बार बार ये कह रहे हो कि सिजेरियन से बचने, वो तो दर्द सहन नहीं कर सकती महिलाएं इसलिए सिजेरियन करवाती है जबरदस्ती। तो ये कोई सिजेरियन नहीं है। ये आप इस बात को मानकर चलना, जो हालात बिगड़े हैं उस हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं। और जितने भी सिजेरियन केस आ रहे हैं उन सिजेरियन केस के लिए आप जिम्मेदार हैं। और सिजेरियन तो कराना महिला का अधिकार है, आप कैसे कर सकते हैं बदमाशी? तो ये जो जिस तरह की भाषा चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो सड़कों पर हम उतरेंगे। और अब आप सुन लेना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यदि मिलने नहीं गए, आकर जवाब नहीं दिया, सच्चाई स्वीकार नहीं की, तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। हमने तो ये इतने नकटे हैं बीजेपी वाले, इनसे इस्तीफा मांगने इसलिए छोड़ दिया कि इस्तीफा देंगे ही नहीं, हमारे मांगने से हम क्यों मांगे? हमें आपसे इस्तीफा ऐसी उम्मीद नहीं, क्योंकि आप यही बेईमान और नकटे लोग हैं। जब सरकार नकटी हो जाए, मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री पूरी सरकार में कुएं में भांग पड़ जाए, तो उसके बाद क्या करें? इन महिलाओं की मौत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार। लेकिन एक के बाद एक जिस प्रकार से मंत्री के बयान सामने आ रहे हैं, पहले तो ये कह रहे थे कि नाचती कूदती महिलाएं आई थी, अब वो ये कह रहे हैं कि रेफरल कैसे सामने आते हैं और आज की युवा पीढ़ी दर्द नहीं सहन करना चाहती, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। ये जो फालतू की बात करते हैं चिकित्सा मंत्री, जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैं कई बार उनकी भाषा सुन चुका। इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री दवाई में भ्रष्टाचार कर रहे हो तो भ्रष्टाचार का इतना दर्द हो रहा है, क्यों नहीं बोलते सीधी सीधी आपकी दवाइयां जिम्मेदार है? आप नकली दवाई खरीद रहे हो, आप भ्रष्टाचार की दवाई खरीद रहे हो, आप कमीशन खा रहे हो दवाइयों में। तो वो जो दवाइयां सरकारी अस्पताल में देते हैं प्रसूताओं को, लगातार केस, आप बताइए, पहले कोटा, फिर बीकानेर, टोंक, अब जोधपुर। बीकानेर में डेथ हो गई 2 महिलाओं की, वहां किडनी फेल हो गई, आंखें अंधी हो गई महिलाएं बीकानेर में। अरे शर्म नहीं आती? और ये सरकार अंधी हो गई, भजनलाल शर्मा चिकित्सा मंत्री दोनों अंधे हो गए। महिलाएं तो इनकी दवाई खाकर अंधी हो गई और भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री पैसे खा खाकर अंधे हो गए। इनके जवाब उल्टे हैं। आप यहाँ पे एक इनकी जो अभिनेत्री है कंगना रनौत आती है, उसके साथ पिक्चर देखते हैं, पूरा दिन उसमें लगाते हैं, उसी दौरान बीकानेर में डेथ हो जाती है महिलाओं की। उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते और पूरे दिन पिक्चर देखते हैं, पार्टियां करते हैं उनके साथ बैठकर। लेकिन मंत्री ये कह रहे हैं कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग, इनको क्लब क्यों किया जा रहा है? अरे मंत्री और मुख्यमंत्री कौन है हमको कहने वाले? महिलाओं को बचा नहीं पा रहे, मौत हो रही है भ्रष्टाचार की दवाई से, नकली दवा जहर दे रहे हो लोगों को, क्लब क्यों कर रहे हो? तुम कौन होते हो क्लब करने वाले? तुम क्या कौन होते हो हमें कहने वाले? क्लब ही है। मैं कह रहा हूं, कोटा में जो डेथ हुई महिलाओं की, उसके लिए चिकित्सा मंत्री ने ये कहा कि हमने पानी का इंजेक्शन लगाया, खुद ही कह रहा हम जहर लगा रहे हैं, जहर बांट रहे हैं। फिर इनकी ड्रग कमिश्नर कहती है कि वो जो पानी का इंजेक्शन था वो पानी का ही था, लेकिन उससे डेथ नहीं हुई, उसने भी मान लिया जहर है। तो अब जब चिकित्सा मंत्री, ड्रग कमिश्नर ने मान लिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया, तो उसके बाद भी क्या ये सत्ता में रहने लायक है क्या? कहाँ है? कहीं केंद्र की सरकार कहीं है तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ टीम भेजनी चाहिए, टीम भेजकर जांच करनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और राजस्थान की सरकार का इलाज करना चाहिए।
जो दवा की जगह जहर बांट रहे हैं। कमीशन की दवाई ने राजस्थान का जीना आराम कर दिया, और महिलाएं, उनके लिए चिकित्सा मंत्री कह रहा है हम कोई तोड़ना बुला रहे हैं, भाग भाग कर आ रही है, धक्के खाकर आती है सब जगह से हमारे पास अस्पताल में। अस्पताल के मालिक नहीं है चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री।